हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ ज्ञान स्टूडियो। और आज का हमारा टॉपिक है कार्टिलेजिनस फिश, जिसमें हम लोग मराइन फिश के बारे में पढ़ेंगे। और ये मराइन फिश को हम लोग कार्टिलेजिनस फिश क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो स्केलेटन होते हैं वो कार्टिलेज के बने होते हैं। इसका एक स्टेटमेंट लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे कॉन्ड्रिक्थाइस इज ए क्लास दैट कंटेन कार्टिलेजिनस फिश, यानी कि कॉन्ड्रिक्थाइस जो है यह एक क्लास है जिसमें कार्टिलेजिनस फिशेस को इंक्लूड किया गया है, यानी कि इसे रखा गया है। दैट हैव स्केलेटन्स प्राइमरीली कंपोज ऑफ कार्टिलेज, जिसके कंकाल, जिसके हड्डियां जो है वो कार्टिलेज के बने होते हैं। दे कैन बी कंट्रास्टेड विद द ऑस्ट्रिक्थाइस और बोनी फिशेस विच हैव स्केलेटन्स प्राइमरी कंपोज ऑफ बोन टिश्यू। इससे हम लोग बोनी फिशेस और कार्टिलेजिनस फिशेस में अंतर निकाल सकते हैं, क्योंकि बोनी फिशेस जो ऑस्ट्रिक्थाइस है इसके स्केलेटन जो है वो हड्डियों के बने होते हैं। अब देखते हैं कार्टिलेजिनस फिशेस का साइंटिफिक नेम, जिसे कॉन्ड्रिक्थाइस कहते हैं, जिसका किंगडम एनिमेलिया होता है, फाइलम कॉर्डाटा, क्लास कॉन्ड्रिक्थाइस। और हम लोग इसी क्लास कॉन्ड्रिक्थाइस के जनरल कैरेक्टर के बारे में अभी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है दे आर मराइन वाटर फिश। ये फिश जो है आपको सी वाटर और सॉल्ट वाटर में पाए जाते हैं। सेकेंड है बॉडी इज स्ट्रीमलाइन, जैसा कि सभी फिशेस का बॉडी जो है वो एक ही जैसा होता है, स्ट्रीमलाइन। नेक्स्ट है दे आर कोल्ड ब्लडेड, जैसा कि बोनी फिशेस भी जो है वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं। और ये पोइकिलोथर्मस भी होते हैं, क्योंकि जैसे ही इन्वायरमेंट में कुछ बदलाव आते हैं तो ये फिशेस अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रख सकते हैं, जिसे हम लोग कोल्ड ब्लडेड फिशेस कहते हैं। नेक्स्ट है माउथ इज मोस्टली वेंट्रल। इस फिश की जो माउथ होता है वो वेंट्रल होता है, और बोनी फिशेस की जो माउथ होता है वो टर्मिनल होता है। नेक्स्ट है स्किन इज टफ। स्किन जो है ये मराइन फिश का टफ होता है, क्योंकि बिकॉज दे आर कंटेन प्लेकोइड स्केल, क्योंकि इसमें प्लेकोइड स्केल्स पाए जाते हैं। इसी कारण से इस फिशेस की जो स्किन है वो टफ होते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नोटोकॉड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ। नोटोकॉड जो मराइन फिशेस में ये जीवन भर बने रहते हैं, ये कभी लॉस नहीं होते हैं फिशेस में। तो ये नोटोकॉड होते क्या है, तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। तो नोटोकॉड इज ए मेसोडर्मली डिराइव रोड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म ऑन द डोर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स। यहाँ आप फिगर में देखिए, ये यहाँ पे जो नोटोकॉड है, नोटोकॉड का स्ट्रक्चर जो है वो रोड जैसा होता है, यानी कि मराइन फिश के बॉडी में नोटोकॉड जो है वो छड़ के जैसा होता है, जो कभी भी ख़त्म नहीं होता, और ये थ्रू आउट लाइफ जीवन भर बने रहते हैं। नेक्स्ट है गिल्स, जिसके थ्रू फिशेस में रेस्पिरेशंस होता है, जो एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जिसके थ्रू मछलियाँ सांस लेती है, श्वसन क्रिया करती है। और इसके गिल्स जो कवर नहीं होते हैं, यानी कि ये विदाउट ओपरक्यूलम है, जैसे कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है। इसका गिल्स जो कवर नहीं होते हैं, जैसे कि बोनी फिशेस जो है उसका गिल्स जो है वो ओपरक्यूलम से कवर होते हैं। अब बात करते हैं इसके दांत के बारे में। टीथ आर मॉडिफाई प्लेकोइड स्केल्स। इसके जो दांत है वो प्लेकोइड स्केल से मॉडिफाई होते हैं, यानी कि प्लेकोइड स्केल के बने होते हैं। विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड, यानी कि इसके जो दांत है वो इस तरह से पीछे की ओर होते हैं, यानी कि पीछे की ओर मुड़े होते हैं इसके दांत। नेक्स्ट है देयर जाव्स आर वेरी पावरफुल। इसके जो जबड़े हैं ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं, जिससे ये अपने शिकार को मजबूती से पकड़ते हैं, और जब कभी शिकार छूट जाते हैं तो बहुत ही गहरा जख्म छोड़ देते हैं अपने जबड़ों और दांतों से। नेक्स्ट है स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर। इन मछलियों को डूबने से बचने के लिए लगातार तैरना पड़ता है, क्योंकि इसमें एयर ब्लैडर नहीं पाए जाते हैं, और एयर ब्लैडर को हम लोग स्विम ब्लैडर भी कहते हैं। इस कारण से इन मछलियों को लगातार तैरना पड़ता है। नेक्स्ट है हार्ट इज 2 चैम्बर 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। हार्ट जो है वो 2 चैम्बर का होता है, जिसमें 1 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन। कुछ मछलियाँ, कुछ फिशेस ऐसे हैं जिसमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन पाए जाते हैं, जैसे कि टॉर्पीडो में। और यहाँ पे देखिए ये रहा इसका इलेक्ट्रिक ऑर्गन, जो कि इन मछलियों में इलेक्ट्रिक ऑर्गन पाए जाते हैं। और कुछ फिशेस ऐसे हैं जिसमें पॉइजन स्टिंग पाए जाते हैं, जैसे कि आपको चित्र में दिखाया गया। ये है ड्रैगन का एग्जांपल, जिसके स्टिंग में पॉइजन पाए जाते हैं। यहाँ पे देखिए ये रहा आपका स्टिंग।
जब ये फिश किसी दूसरे फिश से फाइट करते हैं तब ये अपने स्टिंग के थ्रू अटैक करते हैं, जिसके कारण से उसके बॉडी में पॉइजन चले जाते हैं, जिस कारण से इस फिश को हम लोग स्टिंग रे भी कहते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सेक्सेस आर सेपरेट। इसमें मेल और फीमेल जो है वो सेपरेट होते हैं। इसमें निषेचन आंतरिक होता है, यानी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट है मेल्स पेल्विक फिन्स बियर क्लेस्पर्स, यानी कि ये जो मेल फिशेस होते हैं उसके पेल्विक फिन्स में क्लेस्पर्स पाए जाते हैं, जो कि फीमेल फिशेस में नहीं पाए जाते हैं। और यही क्लेस्पर्स जो है मेल और फीमेल फिशेस को कंपेयर करता है, दोनों को आपस में डिफरेंस करता है। नेक्स्ट है मैनी आर विविपेरोस, यानी कि इसके जो फिशेस है वो सीधे बच्चे को जन्म देते हैं, जैसे कि बोनी फिशेस ओविपेरस होते हैं जो अंडे देते हैं। इस तरह से मराइन फिश और बोनी फिशेस में दोनों के बीच में एक डिफरेंस मिल जाता है कि जो कार्टिलेजिनस फिश है वो विविपेरस है और जो बोनी फिशेस है वो ओविपेरस है। अब बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल की। तो ये रहा स्टिंग रे, जिसे हम लोग ट्रैगोन कहते हैं और इसके स्टिंग में पॉइजन्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट है स्कोलियोडोन, जिसे हम लोग डॉग फिश कहते हैं। और ये है टोर्पीडो, जिसमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन पाए जाते हैं। और ये है कारचारोडोन, जिसे हम लोग ग्रेट वाइट शार्क के नाम से जानते हैं। और ये है प्रिस्टिस, जिसे हम लोग सॉफ्ट फिश कहते हैं। आज के वीडियो यहीं तक। इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा कॉन्ड्रिक थाइस के जनरल कैरेक्टर के बारे में। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा होने वाला है कॉन्ड्रिक थाइस और ऑस्ट्रिक थाइस के बीच डिफरेंस। सो थैंक यू एंड धन्यवाद।